Check. Check one. Check. Check. नमस्कार साथियों, कल्पना कीजिए कि आप सुबह उठते हैं, तैयार होते हैं और अपने कार्यस्थल पर पहुंचते हैं, लेकिन सामने आपका बॉस कोई इंसान नहीं बल्कि एक रोबोट बैठा हुआ है। वह आपकी उपस्थिति रिकॉर्ड करता है, दिन भर का कार्य विभाजित करता है और आपके प्रदर्शन का मूल्यांकन भी वही करता है। यह दृश्य आज की दुनिया में असंभव लग सकता है, लेकिन आने वाले वर्षों में यानी वर्ष 2030 तक यह हमारी हकीकत बन सकता है। प्रौद्योगिकी की दुनिया में परिवर्तन की गति बेहद तेज है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स और ऑटोमेशन जैसी तकनीकें दिन प्रतिदिन उन्नत होती जा रही हैं। यह तकनीकें अब केवल समर्थन का काम नहीं करती, बल्कि निर्णय लेने, नेतृत्व करने और रणनीति बनाने की दिशा में भी सक्षम होती जा रही है। यह एक युग का आरंभ है जहां मनुष्यों की बजाय रोबोट नेता या प्रबंधक की भूमिका निभा सकते हैं। अगर हम इतिहास पर नजर डालें तो हर औद्योगिक क्रांति ने कार्य के स्वरूप को बदला है। पहले भाप इंजन आया, फिर बिजली और मशीनों का युग आया, उसके बाद कंप्यूटर और इंटरनेट का आगमन हुआ। अब हम प्रवेश कर रहे हैं चौथी औद्योगिक क्रांति में, जिसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता और रोबोट्स प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं। पहले ये तकनीकें मानव को सहयोग देती थीं, अब धीरे धीरे ये निर्णय लेने लगी हैं। और यही वह मोड़ है जहां से सवाल उठता है, क्या 2030 तक रोबोट हमारे बॉस बन सकते हैं? आज भी कई कंपनियां अपने ग्राहक सेवा केंद्रों में चैटबॉट्स का उपयोग कर रही हैं। ये चैटबॉट्स स्वतः निर्णय लेते हैं, संवाद करते हैं और समस्या का समाधान भी देते हैं। अगर यही तकनीक प्रबंधन स्तर तक पहुंच जाए तो क्या होगा? जब एक रोबोट कर्मचारी के प्रदर्शन की समीक्षा करेगा, तब क्या वह मानवीय संवेदनाओं को समझ पाएगा? यही सबसे बड़ा प्रश्न है। वैज्ञानिक शोध यह दर्शाते हैं कि आने वाले वर्षों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी उन्नत हो जाएगी कि वह टीम का नेतृत्व करने में भी सक्षम हो सकती है। उदाहरण के लिए, कुछ बड़ी कंपनियां जैसे गूगल, अमेज़न और टेस्ला पहले ही अपने कार्यों में निर्णय लेने के लिए एआई एल्गोरिदम का उपयोग कर रही है। ये एल्गोरिदम डेटा का गहन विश्लेषण करते हैं और तर्कसंगत निर्णय लेते हैं, जिनमें मानवीय पूर्वाग्रह नहीं होते। यही बात उन्हें इंसान से अलग और कुछ मामलों में अधिक सक्षम बनाती है। लेकिन एक सवाल यह भी उठता है कि क्या एक रोबोट में वह नेतृत्व कौशल हो सकता है जो एक इंसान में होता है? क्या वह टीम के भीतर मनोवैज्ञानिक तनाव को समझ सकता है? क्या वह प्रेरणा दे सकता है? ये वे क्षेत्र हैं जहां आज भी इंसान रोबोट से बेहतर साबित होता है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता यानी इमोशनल इंटेलिजेंस अभी भी कृत्रिम बुद्धिमत्ता से कहीं आगे है। हालांकि शोध यह भी बताते हैं कि वैज्ञानिक रोबोट्स को भावनात्मक प्रतिक्रिया देना सिखा रहे हैं। ऐसे रोबोट बनाए जा रहे हैं जो इंसान की आवाज, चेहरे के भाव और व्यवहार के आधार पर उसकी भावनाओं को समझ सकते हैं। यह तकनीकें आने वाले समय में इतनी सटीक हो सकती हैं कि वे एक इंसान के जैसे ही संवाद करें, प्रेरित करें और निर्णय लें। अब बात करते हैं कार्यस्थलों की। 2030 तक अधिकांश दफ्तरों में ऑटोमेशन इतना बढ़ चुका होगा कि वहां मानवीय हस्तक्षेप की आवश्यकता बहुत कम हो जाएगी। रिपोर्टों के अनुसार दुनिया भर में लगभग 80% से अधिक कंपनियां रोबोटिक्स और ऑटोमेशन को अपनाने की योजना बना चुकी है। इसका अर्थ यह है कि कर्मचारियों की बजाय मशीनें आदेश देंगी, कार्य वितरित करेंगी और प्रगति की निगरानी करेंगी। ऐसे में एक प्रश्न स्वाभाविक है, क्या इंसानों को नौकरी से बाहर निकाल दिया जाएगा? उत्तर यह है कि सभी इंसान बेरोजगार नहीं होंगे, लेकिन पारंपरिक नौकरियां जरूर समाप्त होंगी, जैसे ड्राइवर, कैशियर, ग्राहक सेवा प्रतिनिधि आदि। लेकिन साथ ही साथ नई प्रकार की नौकरियां भी सामने आएंगी, जैसे एआई प्रशिक्षक, रोबोट प्रबंधक और डेटा विश्लेषक। यानी जो व्यक्ति तकनीक को समझेंगे वही आगे बढ़ पाएंगे। अब हम बात करते हैं नीतियों की। अगर रोबोट्स निर्णय लेना शुरू कर देंगे तो उसके लिए नियम कानूनों की जरूरत होगी। क्या रोबोट किसी कर्मचारी को निकाल सकता है? क्या वह अनुशासनात्मक कार्यवाही कर सकता है? ऐसे निर्णयों में मानवीय दृष्टिकोण बेहद जरूरी होता है।
इसके लिए रोबोट नैतिकता यानी रोबोटिक एथिक्स जैसे नए विषय उभर रहे हैं, जहां यह तय किया जा रहा है कि एक मशीन को कितनी शक्ति मिलनी चाहिए। दुनिया भर में कई देश इस दिशा में कदम उठा चुके हैं। जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देशों में रोबोट्स का उपयोग स्कूलों, अस्पतालों और दफ्तरों में शुरू हो चुका है। चीन में रोबोट पुलिस अधिकारी भी तैनात किए गए हैं जो निगरानी, सूचना और सुरक्षा का कार्य करते हैं। ऐसे में यह मान लेना कि रोबोट बॉस बन सकते हैं कोई कल्पना नहीं, बल्कि एक संभावित वास्तविकता है। फिर भी एक बड़ा सवाल यह भी है कि क्या इंसान इस परिवर्तन के लिए तैयार है? जब आदेश देने वाला कोई मशीनी प्राणी होगा, तो क्या हम उसका अनुसरण कर पाएंगे? क्या हमारे भीतर वह विश्वास उत्पन्न होगा जो हम एक इंसान के प्रति रखते हैं? यह मनोवैज्ञानिक और सामाजिक दृष्टि से गहन विषय है। कई मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि इंसान एक सामाजिक प्राणी है जो भावनाओं और विश्वास के आधार पर कार्य करता है। ऐसे में मशीनों पर पूर्णतः निर्भर हो जाना हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर भी असर डाल सकता है। उदाहरण के लिए, अगर आपका बॉस एक रोबोट हो जो न तो मुस्कुराता है, न सराहना करता है, न ही आपके तनाव को समझता है, तो कार्यस्थल का वातावरण कैसा होगा? इसलिए कई विशेषज्ञ सुझाव देते हैं कि रोबोट्स को सहायक की भूमिका में रखा जाए, न कि निर्णयकर्ता की। यानी वे इंसानी बॉस के साथ मिलकर काम करें, विश्लेषण करें, लेकिन अंतिम निर्णय इंसान ही ले। यह संतुलन ही भविष्य में मानवता और तकनीक के बीच बेहतर समन्वय बना सकता है। अब बात करते हैं शिक्षा की। 2030 तक यदि रोबोट्स बॉस बनने लगेंगे, तो हमें ऐसी शिक्षा प्रणाली की आवश्यकता होगी जो बच्चों को केवल पाठ्यक्रम नहीं, बल्कि तकनीक, नवाचार, समस्या समाधान और नेतृत्व सिखाए। आने वाले युग में वही आगे बढ़ पाएगा जो मशीनों के साथ काम करना जानता हो, न कि उनसे डरता हो। Check, check. Check 1, check 2, check, check. समाप्त करते हुए एक बात बिल्कुल स्पष्ट है, 2030 तक तकनीक इतनी विकसित हो जाएगी कि रोबोट्स केवल सहयोगी नहीं, बल्कि निर्देश देने वाले बन सकते हैं। वे आपकी कार्य योजना तय करेंगे, प्रदर्शन मूल्यांकन करेंगे और शायद वेतन भी तय करें। यह सब विज्ञान की प्रगति का हिस्सा है। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि इंसान अप्रासंगिक हो जाएगा, बल्कि यह समय है जब हमें अपने भीतर की मानवीय खूबियों को और अधिक मजबूत करना होगा, जैसे करुणा, समझदारी, रचनात्मकता और नेतृत्व, क्योंकि यही वे गुण हैं जो किसी भी रोबोट में नहीं आ सकते। तो साथियों, जब अगली बार आप किसी मशीन से बात करें, तो यह मत भूलिए कि वह भविष्य में शायद आपका बॉस भी बन सकती है। लेकिन याद रखिए, तकनीक का उद्देश्य है मानव जीवन को आसान बनाना, उसे बदलना नहीं। हमें तकनीक को समझना है, उसे अपनाना है, लेकिन साथ ही अपने मानवीय मूल्यों को भी बनाए रखना है। आपको यह विषय कैसा लगा? क्या आप एक रोबोट को अपना बॉस स्वीकार कर पाएंगे? अपने विचार नीचे टिप्पणी में अवश्य बताइए। और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो तुरंत कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए हर सप्ताह ऐसी ही रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारियां लेकर आते रहते हैं। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। धन्यवाद।